अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने अपने घरों में खुशबाश होंगे। वेलकम बैक मेरी जान दी हो, टोटी होते छोटी होते मोटी होते पतली होते सुखी हो, सबको मेरी तरफ से प्यार। उम्मीद है आप लोग खुश होंगे अपने खर्चे पे। समझ आई? नहीं आई? आनी भी नहीं है लुड़कियों, आनी भी नहीं है। आज है जनाब बिग ब्रेकिंग न्यूज़। बेबो में बेबो दिल मेरा ले लो, दिल देने आई, ले लो जी ले लो। चौधरी साहब, चौधरी साहब छड़ के चले गए। चौधरी साहब, चौधरी साहब, ये क्या हो गया चौधरी साहब? तो जी जनाब बेबो की हो गई है लड़की, और बेबो ने बताया है, बेबो ने क्या बताया है? सबसे पहले सवाल लोग कर रहे थे उनकी सहेली से कि ये चौधरी साहब कहाँ है, चौधरी साहब कहाँ है, चौधरी साहब कहाँ है। चौधरी साहब से राहें हो चुकी हैं जुदा बेबो से। बेबो की भी जुदाई नहीं, रस्ते जुदाइयाँ ही जुदाइयाँ पै गई। ओ माय गॉड, तो गेट माई लास्ट लवली लवली कपल अलग हो गया। वैसे इनका रोला तो बहुत पहले से चला हुआ था। आई थिंक ये डिवोर्स की खबरें, अलहदगी की खबरें इन लोगों की जो चल रही थी वो आज से 3-3.5 साल पहले से चल रही थी। 4 साल हो गया तकरीबन, 3-4 साल पहले से ही इनके रास्ते तकरीबन हद तक जुदा हो चुके थे। लड़ाइयाँ हो जाती, सुलह हो जाती, लड़ाइयाँ हो जाती, सुलह हो जाती हैं। और सेटिंग वाइफ से, हाँ ये यही नाम रखना चाहिए, सेटिंग वाइफ सेकंड या सेटिंग वाइफ से जनाब हो गई है लड़ाई, और हमेशा से वैसे होती आई है। पहले तो ये कपल बड़ा हंसता मुस्कुराता हुआ हमें नज़र आता था। लंबे लंबे सफ़र किया करते थे, कराची तक भी ये लोग गए थे, याद होगा आप लोगों को। अक्सर ये लोग जाया करते थे कराची भी, 2-3 चक्कर लगाए थे जब ये बड़े वायरल थे सितारा मामले में। जब ये रिएक्शन दे रही थी, पहले ये उनकी अम्मू बोली अम्मा भी बनी हुई थी, और उसके बाद जो है फिर ये सलमा साइड पे हो गई, और फिर मुखालफत हो गई, फिर केस वगैरह हुए, फिर इन्होंने रिएक्शन ही छोड़ दिए। बाकी तो आप लोगों को पता ही होगा क्या मामला थे, क्या मामला नहीं थे, किस तरह से फिर ये बातें बढ़ती कितना बाइस्ट तरीके से चीज़ें जा चुकी थी। उसी दौरान इनके चैनल भी गए, फिर इन लोगों ने टीम वगैरह से रब्ता करके इनका चैनल भी वापस आया था। 50,000 तकरीबन इसी कंट्रोवर्सी से इन्होंने सब्सक्राइबर लिए थे, और साथ साथ अपनी व्लॉगिंग भी करती थी, अच्छा कंटेंट भी बनाती थी जब अपना बनाती थी। लेकिन फिर सितारा के साथ मीटअप भी इनके 2-4 हुए। अब हुआ क्या है चौधरी साहब भी बड़े मशहूर थे। चौधरी साहब के ऊपर भी हमने बड़ी फ़नी वीडियोस बनाई हैं, पता नहीं वो मेरी पब्लिक है या नहीं है, क्योंकि काफ़ी सारी मैंने जो है अपनी वीडियोस सारी चैनल की सारी मैंने हटा दी थी जब ये चैनलों का रोला शोला पड़ा हुआ था। उस दौरान की बात है, आज से 7-8 महीने पहले की बात है। खैर, अब होता क्या है कि इनकी दोस्त जो है, मैंने उनकी वीडियो वैसे रात ही देख ली थी, वो आंटी शमीम जो है उनकी, और वो कुछ डिटेल बता रही थी। मैंने सुना, मुझे ज़्यादा समझ नहीं आई, बस चौधरी साहब नहीं है थे, चौधरी साहब जहाँ पे भी हैं पता चल जाएगा, वो ये है वो है, इस तरह से करके बता रही थी। खैर, उन्हें एक्सप्लेन करना आ तो नहीं रहा था, लेकिन फिर भी वो कुछ बात करने की कोशिश कर रही थी, और फोटो लगाई हुई थी बेबो के हस्बैंड जो थे अब थे हो चुके हैं, उनके जो है फ़ोटो लगी हुई थी। तो मैं क्या लगता है कोई रोला पै गया जे। सही है जी, पहले भी वो मंजर आम से गायब थे, और इनको हमेशा कहते थे तुमने व्लॉगिंग नहीं करनी। बेबो के वो सेकंड हस्बैंड थे, और पहले हस्बैंड में से उनका एक बेटा है बेबो का, और जिसकी आजकल शादी की वीडियोस भी चल रही हैं। शादी जनाब इनकी जो है ये बता रही हैं, मेरे बेटे की शादी जो हुई थी वो 9, 10, 11, 12 अप्रैल के दिनों में शादी हुई है जनाब। रास्ते जुदा हो चुके हैं, थर्ड निकाह की अफवाहें हो रही हैं। बेबो के थर्ड निकाह की अफवाहें चल रही हैं, जो कि उसे आके क्लियर किया है बेबो ने। बेबो में बेबो दिल मेरा ले लो, हाय चौधरी साहब, जुल्म कितना जे चौधरी साहब, मैं आपसे नहीं बोलूँगी चौधरी साहब, ये तो अच्छी बात नहीं है, मैं नहीं बेबो में बेबो। तो अब वैसे इनकी मोहब्बत बड़ी थी, पता नहीं अब वो कैमरे के सामने थी या सच में कंप्रोमाइज़ करके चल रहे थे, जो भी रोला था। खैर, सुनने में आया था चौधरी साहब की पहली बीवी भी बड़ी डर्टी किस्म की बंदी हैं, और उनके बच्चे शच्चे भी थे, जाहिर सी बात है। अब सेकंड मैरिज लोग कर तो लेते हैं, लेकिन उसको बहुत मुश्किल से लोग चलाते हैं, कभी कभी चला भी लेते हैं। खैर, यहाँ पे इनका बेबो का ऑलरेडी पहले से बेटा था, तो हो सकता है उसकी वजह से क्लैश वगैरह भी हुए हों, या फिर इनके अपने बहुत ज़्यादा मामलात थे।
तो जनाब बेबो की शादी की अफवाहें चल रही हैं। बेटे की तो शादी हुई है, लेकिन बेबो की अपनी जो है निकाह, उसके बारे में भी अफवाहें चल रही हैं। तलाक की धमकियां तो वही वाली बात है, पहले से ही चल रही थी। हमेशा चौधरी साहब कहते थे मैं तेनू छड़ देंगा। फिर वहाँ पे जहाँ बेबो शेर बनी होती थी, थोड़ी सी ढीली भी हो जाती थी, क्योंकि वो रोकते थे कि तुमने कोई ऐसे वैसे रिएक्शन नहीं देने। सही है जी, वो हमेशा लड़ा करते थे और इनको रोकते थे। फिर वही लड़ाइयाँ झगड़े मसले मसाइल, फिर दावतें मोहब्बत, फिर डेट पे भी जा रहे हैं दोनों हस्बैंड वाइफ, इस तरह से भी चल रही थी बातें। खैर अब कंफर्म हो गया है कि बेबो का कहना था, बहुत लोगों के कमेंट मुझे आ रहे हैं कि ए खान साहब कौन ने, जो खान साहब आपके साथ तस्वीरों में नज़र आ रहे हैं, ये बंदा है तो है कौन। बेटे की मंगनी पे, अच्छा बेटे की मंगनी की भी जो है लोग पूछ रहे थे कि आपने बेटे की जो मंगनी की थी वो तो पहले किसी और जगह पे की थी। अच्छा वो भी हमने वीडियो देखी थी, इन्होंने बड़ी धूमधाम से अपनी तरफ से इन्होंने की थी मंगनी वगैरह, और वीडियो भी बनाई थी। अब शादी कहीं और हो गई है बेटे की, ऐ भी रोला, लोग पूछ रहे हैं, सवाल कर रहे हैं कि भैया ये क्या मामलात हैं, और इस तरह से पहले की तरह आप एक्टिव भी नहीं है, व्लॉग भी उस तरह से नहीं बना रही, मसले क्या चल रहे हैं। जनाब आज काफ़ी हद तक उन्होंने आके स्टोरी जो है काफ़ी सारी बताई है। बेबो और चौधरी साहब की अलहदगी की खबरें जो थीं, अफवाहें जो थीं, आखिरकार उसके ऊपर लगा दिया है ठप्पा। किसने? बेबो ने। और बेबो ने बताया है कि क्या वजह है कि खान साहब कौन है, क्या निकाह हुआ है, क्या नहीं हुआ। बहुत सारे लोग बेटे के बारे में भी, मेरे बारे में भी बहुत कुछ पूछ रहे हैं। बहुत जल्द मैं आप लोगों को बताऊंगी, खान साहब से निकाह कर लिया, जो भी मेरी लाइफ में चल रहा है बहुत जल्द आके बताऊंगी, और कुछ अभी बताने लगी हूँ, और क्लियर जो है बाकी मज़ीद आप लोगों को करूँगी। चौधरी क्यों नहीं आया? पहली बात तो ये है कि उसे अपने जो है मैं चैनल पे डिस्कस ज़्यादा नहीं करना चाहती, क्योंकि उन्होंने सख्ती से रोका हुआ है कि भाई मुझे डिस्कस आपने अपने चैनल पे नहीं करना। और इन्होंने कहा कि देखें मैं उसे जो है अपने चैनल पे डिस्कस नहीं करना चाहती, हर एक की अपनी पर्सनल लाइफ है, गैर मुनासिब होती हैं कुछ बातें नहीं बताने वाली होती, तो इसलिए मैं नहीं मज़ीद उसके बारे में तो नहीं बताऊंगी। लेकिन जब मैं अपनी स्टोरी बताऊंगी तो आप लोगों को काफ़ी सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। मुझे जो है ऐसे व्यूज़ नहीं चाहिए कि किसी और को बदनाम करके या खुद को बदनाम करके व्यूज़ लूँ। बड़ी समझ आ गई है बाजी, तो बहुत अच्छी खासी समझ आ गई है, बहुत सारी बातें आपको समझ आई हैं। खैर वक्त के हिसाब से आ जाती हैं समझ बातें, और अकल भी आती है, समझ भी आती है, फिर इंसान उस तरीके से चलता है। खैर जब अपनी बात हो तो फिर तो लोग कहते हैं देखें ये हमारा पर्सनल है लेकिन दूसरे की हो तो फिर तो फ़ौरन से बंदा आके बताता है। खैर अब ज़्यादा इनके बारे में इस तरह से बात तो नहीं करेंगे, क्योंकि जो पुराने मामलात थे वो तो ख़त्म हो चुके हैं, क्योंकि एक बार इन्होंने जब माफ़ी मांग लिया तो फिर उसके बाद दोबारा वैसे आई नहीं है। कंट्रोवर्शियल टॉपिक पे सितारा सलमा ये वो इस तरह से दोबारा नहीं आई हैं, तो ये भी चलो इनके लिए अच्छी बात है। वैसे पॉजिटिव वे में भी आप बात कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने ये टॉपिक ही छोड़ दिया। ये बड़ी बात होती है, अपना चैनल भी इन्होंने एक किस्म से कुर्बान कर दिया और इस टॉपिक से ये चली गई। इनके ऊपर केसेस वगैरह भी हुए थे। खैर उसके बाद से दोबारा इन्होंने कोई ऐसी वैसी दूसरों की ज़िंदगियों पे बात नहीं की। इनकी अपनी ही ज़िंदगी मुश्किल में इतनी पड़ गई कि यहाँ तक कि इनकी गाड़ी भी चोरी हो गई थी उसी कंट्रोवर्सी के दौरान, और फिर इनके ऊपर केसेस भी हुए। बहुत ज़्यादा स्ट्रगल में पड़ गई, और हाँ क्रैशेस में पड़ गई, और हस्बैंड के साथ भी लड़ाइयाँ उसी दौर से मज़ीद बढ़ चुकी थीं, क्योंकि उनकी वाइफ को शायद चौधरी साहब बेबो के ब्लॉग में नहीं नज़र आने चाहिए। ये भी अफवाहें फैली थीं। खैर कहती है मैं ऐसा ट्रेंड नहीं चलाऊंगी जो खुद को बदनाम करूं या दूसरे को बदनाम करूं, मुझे ऐसे व्यूज़ नहीं चाहिए। मेरे साफ़ सुथरे ब्लॉग अब आते हैं, आप लोग देखते हैं, और अब मज़ीद मतलब आपको अच्छे अच्छे व्लॉग देखने को मिलेंगे। मेरे बेटे की शादी के जो है वो भी व्लॉग मिलेंगे। बेबो का कहना था कि बेटे की शादी पे जो है
पहले जैसी मतलब मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे बेबो का चेहरा ना उतरा उतरा है। मैं पता नहीं क्यों देख रही थी, या तो उन्होंने पता नहीं थोड़ा सा वेट कम किया है, या फिर जो है मुझे ऐसे ही लगा कि जैसे वो पहले से हशाश बशाश एक जो है एक अलग से उसका चार्म होता था, वो वाली चीज़ नहीं थी। शादी पे भी मैंने उन्हें देखा, उनका चेहरा उतरा उतरा लग रहा था, और उस तरह से मतलब जिस तरह से पहले वो थी ना शाश बशाश, वो वाली चीज़ें हमें नज़र नहीं आई। बस थोड़ा ऐसे मतलब नजर आई, वो वाली चीज़ नहीं थी जो पहले होती थी। खैर यहाँ पे जो है कहती है बेटे की शादी हो चुकी है, और अब उनको मैंने बहू को और बेटे को एक ट्रिप जो है गिफ्ट करना है, उनको भेजना है ट्रिप पे। हो सकता है मैं खुद भी जाऊं, अल्लाह अपलोड हो जाऊं फेसबुक पे। मतलब कि अब बेटे के हनीमून पे अम्मी भी हनीमून मनाएंगी हैं। चलो जी देखते हैं, इनके व्लॉग आएंगे तो फिर देखेंगे क्या सूरत हाल बनती है। नई कहानी जन्म ले रही है जी। कहती है बाकी जहाँ बेटे की मंगनी हुई थी वहाँ शादी नहीं हुई, ये भी उन्होंने कंफर्म कर दिया। कहती है न्यू जगह पे हुई है, मतलब और जगह पे इन्होंने जो है की है, लेकिन मंगनी क्यों टूटी उसके बारे में नहीं बताया। बाकी चौधरी साहब से अलहदगी हो चुकी है और खान साहब से मेरी शादी हो गई है। बाकी अगर निकाह नहीं भी किया तो उसके साथ करने वाली हूँ, ये बाकायदा तौर पे उन्होंने ऐलान किया है कि जो लोग कहते हैं कि चौधरी को छोड़ के खान साहब से निकाह कर लिया है, तो अगर नहीं भी हुआ तो कर लूँगी, ये ऐलान हो चुका है भैया। अगर किया है तो ये सरप्राइज़ है। तो वो मुस्कुराई और हंसने लगी कि अगर ये मैंने नहीं किया तो ये एक सरप्राइज़ है, इसका मतलब आपने कर लिया है। कहती है सारी बातें बताऊंगी अब सबको डिटेल के साथ। बाकी कहा शादी पे मैंने व्लॉग नहीं बनाया था, बेटे की शादी पे, और जो मूवी वाले आए होते हैं उनसे ही मैंने वीडियो बना ली हैं और वही अपलोड सॉरी यार मेरे गले का प्रॉब्लम हो रहा है। वही वाली वीडियो जो है मैंने अपलोड कर दी हैं, और कुछ बातें बतानी हैं सारी बल्कि बताऊंगी। जो है 8-9 महीने से मेरे व्लॉग उस तरीके से नहीं आ रहे थे, क्योंकि बहुत सारे मसले मसाइल चल रहे थे। मैं ज़हनी तौर पे डिस्टर्ब हो गई थी, मेरे सर में शदीद दर्द रहता था, और मतलब 8-9 महीने इनके साथ ये प्रॉब्लम चलती रही है। बहुत सारे इनके इश्यूज़ थे ऐसे ऐसे कि ये चलते रहे। अच्छा, ये इश्यूज़ और इनके क्राइसिस जो है ना, ये जो जब ये इस में आई थी ना, उसके बाद बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिले। उससे पहले हमें ये नॉर्मल ही नज़र आती थी। शायद चलते भी होंगे तो हमें शायद कहानियों का चीज़ों का नहीं था पता, लेकिन भाई इसके बाद ऐसे ये इनकी लाइफ डिस्टर्ब हुई, ऐसे हुई ना कि हम लोग रोकते होते थे कि आप ना इस तरह से ज़्यादा ना बोलें, ना करें, इसमें ना पढ़ें। लेकिन खैर ये जज्बाती थी, ये बहुत ज़्यादा बोल जाती थी। बाद में इन्होंने कई दफ़ा आके माजरत भी की, माफ़ी भी की। मेरी भी लाइफ में आई थी और मुझे कहा था कि मेरे ऊपर फ़नी वीडियो जो बनाती हो बना लिया करो, मुझे वैसे खुद को भी मज़ा आता है, कोई बात नहीं बना लिया कर यार। तो फिर माजरत भी की थी कि भाई मैंने कुछ ज़्यादा बोल दिया, तो उसके लिए भी मैं माजरत चाहती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ये कहती हैं मेरी लाइफ 8-9 महीने से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी। मेरी एक एक बात जो है वो आप लोगों तक मैं पहुंचाऊंगी, बताऊंगी, क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे से सवाल कर रहे हैं। और मैं दूसरे मतलब मैं चॉइस साहब के बारे में नहीं बताऊंगी। चॉइस साहब कितने चले गए हो, चॉइस साहब की हो गया, चॉइस साहब तुसी बेबो नू छड़ता जे, ओ माय गॉड द गेट माय लास्ट हो गया चॉइस साहब। तो जनाब चौधरी साहब के बारे में तकरीबन वो मतलब उनका नाम तो नहीं लिया, लेकिन ये कहा है कि मतलब अपने जो मेरी ज़िंदगी है उसका दूसरा जो हिस्सा है उसका तो मैं नाम नहीं लूँगी, ठीक है। लेकिन जब मैं अपनी वीडियो बनाऊंगी, अपनी स्टोरी पे बनाऊंगी, तो सारी कहानी आपको तरतीब से समझ आ जाएगी कि क्या हुआ, कैसे हुआ, किसने किसको पहले छोड़ा, उसने या मैंने, सब एक ही वीडियो में क्लियर हो जाएगा। ये लाइफ है, ज़िंदगी है। देखो, निकाह करना कोई गुनाह नहीं है, बिल्कुल जी गुनाह नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से ज़िंदगी को हमें तमाशा भी नहीं बनाना चाहिए। हर कुछ साल बाद डिवोर्स लेना या शादी करना, ये फिर ज़िंदगी मजाक बन जाती है ना। तो मेरे ख्याल से बड़े तरीके से ज़िंदगी को हमें लेके चलना पड़ता है, बहुत तरीके से। ये भी कोई सही नहीं है। कहती हैं कि
मैं किसी से तलाक जो है, अगर मैंने किसी कोई तलाक ली है तो कोई गुनाह नहीं है, किसी से ज़िंदगी नहीं गुजर पा रही तो आप अलग हो जाएं, अलग रास्ता अपना लें। किसी के जाने से ज़िंदगी नहीं रुक जाती, आप अलग हो सकते हैं। मैं अलग हो गई हूँ शादी पे। मैंने दिखाया है कि लोग मुझे कहते थे कि तुमने जो है मतलब हमारे बगैर तो कुछ नहीं है, लेकिन मैंने कर दिखाया। मैंने अपने बेटे की शादी की है, मतलब खुद की है। तो शायद मैं अकेली कुछ ना कर सकूं, ये लोग मुझे ऐसे कहते थे, लेकिन मैंने वो भी कर दिखाया है। इस तरह से इन्होंने डिटेल बताई है जनाब। राहें जुदा हो चुकी हैं, कितना अरसा शादी रही, कहाँ तक शादी रही, कब रही, ये इन्होंने नहीं बताया। ये भी ज़रूर बताइएगा कि खान चौधरी साहब के साथ आपकी शादी कितना अरसा चली, कितना अरसा नहीं चली, क्या मसले मसाइल थे। आप अपना बताएंगी तो जाहिर सी बात है फिर पता ही चल जाएगा। आप उनका नाम नहीं लेना चाहती तो ये है जनाब सूरत हाल, ये है कहानी। ये बहुत बड़ी न्यूज़ है कि दो लोग जो हैं उनके रास्ते जुदा हो चुके हैं और चौधरी साहब आउट और खान साहब इन हो चुके हैं बेबो जी की लाइफ में। और जनाब बेटे की भी शादी हो गई है। चलो जी, उनकी तरफ, हमारी तरफ से तो आपके बेटे की खास मुबारकबाद आपको। अल्लाह ताला उन जोड़े को सलामत रखे, खुश रहें, आबाद रहें। अगर आप भी शादी कर चुकी है तो आपको भी डेर बताइए हो जी। जीते रहो, मुस्कुराते रहो। और चौधरी साहब कितने हैं चौधरी साहब जो है चले गए। खैर, इसके साथ ही हम भी चलते हैं और मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।